स्कंद पुराण। कपिला नर्मदा संघ, ईशान और तीर्थों की महिमा, यमलोक के मार्ग में कष्टों तथा 28 नरकों कोटियों का वर्णन। मार्कंड जी कहते हैं, महाभाग, जहाँ कपिला नर्मदा संगम हुआ है वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल पाताल वासनी पिंपला नदी आकर मिली है। वहाँ 2 आर्वत बनाए गए हैं, कपिला व्रत, पिंपला व्रत। तृप्तिदायक तीर्थ प्राप्त करने पितर योग लोगों की इच्छा करते हुए, अतः पुत्र को चाहिए कि तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्नपूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो इस तीर्थ में अमरनाथ दर्शन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि पर्वों के अवसर पर उसका विशेष फल होता है। वह एक दूसरा ईशान्य तीर्थ, उसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी दूरी पर स्थित है। ईशान्य लिंग अर्चना मनुष्य गणाध्यक्ष को प्राप्त करता होता है। भगवती पार्वती स्त्रियां प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान की दिया है, कपिला चतुर्दशी अष्टमी स्नान करने पर गौरी नारी सौभाग्यवती और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिव के इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला, जहाँ नदी निकलती है वहाँ नर्मदा जाकर मिलती है। वहाँ 8000 तीर्थ जो इच्छानुसार फल देते हैं। उसके कपिल तीर्थों में कपिला गोओं का दान, यथाशक्ति ब्राह्मणों का भोजन करवाए। वहाँ सदा उपवास, देवताओं पितरों का तर्पण करे। वही हेमलाजेश्वर नामक सिद्धदायक लिंग है। हेमजालेश्वर दर्शन के अर्चना करके मनुष्य यमलोक नहीं दिखता। पूर्वकाल में वसुदान नामक वाले एक राजा महर्षि हो गए, जिन्होंने धंधु दैत्य मार्ग धुंधमार नामक किया था। उसमें तीर्थ के माध्यम में स्वर्गलोक में देव भाव को प्राप्त हुए। नपुश्रेष्ठ, जहाँ जम्बुईश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है, जो पशु पक्षियों योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। इस पृथ्वी पर नैमिष नारायण तीर्थ, काशी तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, परंतु अमेरेश्वर तीर्थ में लोकों में प्रसिद्ध 33 कोटि देवता असुर भी मस्तक नवाते हैं। महाराज, वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ फल पाता है। सरस्वत लिंग ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, विप्र, कौन सा मनुष्य यमराज लोग जाते हुए यमलोक को नरक को कैसे, सब मुझे बताइए। मार्कंड जी ने कहा, सब दानों में अन्नदान उत्तम माना गया है। सबको प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक और तथा बल और पुष्टि देने वाला, ये तीनों लोक में अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। अन्न ही प्राणी उत्पन्न होते, अन्न के प्रभाव से ही मर जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य सब अन्न से ही क्रमश बनते हैं। वीर्य से प्राणी उत्पत्ति होती है, परंतु इसलिए संपूर्ण जगत में अन्नमय, स्वर्णमय, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री, माला, चंदन और भोग सामग्रियों में अन्न भोजन समान सुख नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इसी कारण अन्नदान महान पुण्यदान है, पुण्यदायक है। अन्नदाता को प्राणदाता कहा गया है। अंत सदा अन्नदान करना चाहिए। इस लोक में परलोक में अन्नपान आदि जो कुछ ऐश्वर्य और सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते हैं, ऐसे दानी मुंह मोड़ते हैं, वे अतः भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक जाते हैं और यमलोक से और 86,000 योजन विस्तृत नाना प्रकार भयानक रूप धारण करवाने वाले यमदूत रहते हैं और उन्हीं के कारण पूरी बड़ी भयंकर प्रतीक होती है। दुष्टात्मा कृति पापी पुरुषों में यमपुरी दूर होने के निकट सी प्रतीक होती है। वे तीखे कांटों से, कंकड़ पत्थरों से विभूषित, छुरे से, धारों से आच्छादित, तीक्ष्ण पत्थरों से निर्मित मार्ग यात्रा करते हैं। लकड़ी चीरने घातक औरों से, लोहे के भयंकर सुइयों से वे मार्ग भरे होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं से, दुर्गम वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत मार्ग रोके रहते हैं। यमपुरी मार्ग में कहीं भयंकर गड्ढे, तप, ढीले ढेले इट्टी रहते हैं, कहीं तपाई हुई बालू बिछाई होती है, कहीं तीखी नोक वाली कीलें गड़ी होती है। अनेक टूटी हुई गलियों से मार्ग आच्छादित रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार में ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापी यमलोक जाना पड़ता है। उन मार्ग में तपे हुए अंगारे बिछाए होते हैं और दहकते हुए दानव नल के समान करना पड़ता है। कपाई तपाई हुई शिलाएं रखी होती है और उसमें कीचड़ होती है। चलने के लिए जीव का शरीर कीट कमर तक उसमें डूबा जाता है।
कहीं दूषित जल, कहीं कंकड़ियों से सुलगती हुई आग, और कहीं मार्ग व्याप्त, और कहीं गिद्ध, कहीं व्याघ्र, कहीं कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर, जहरीले सांप, मतवाले, हाथी, सिंह, भैंसे आदि जीवी। यमपुरी मार्ग भरा रहता है। भयंकर, डाकिनी, जाकिनी, विकराल, राक्षस, महाघोर, व्याधीय, दुर्दर्श, अग्नि, प्रचंड आंधी, बड़े बड़े पत्थरों से भारी वर्षा आदि कष्ट सहने वाले वे पापी जीव यमलोक यात्रा करते हैं। कहीं कहीं उन पर चारों ओर से बाण वर्षा की जाती है, कहीं बिजलियां गिरती है, कहीं दारुण उल्कापात होता है, कहीं देखते हुए अंगारी वृष्टि होती है। तो इन सब आघातों को सहते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं भयानक आवाज होती है जिसके बार बार थर्रा उठते थे, कहीं शोर से अस्त्र शस्त्रों से बौछार भरे हुए मार्ग और बीच में निकलने पड़ता है। कहीं अंत खारे जल की धारा बार बार ना उठते हैं। अतः सदा छुरे की धार पर आदि कष्ट भोगते अनेक प्रकार सहस्त्र क्लेशों का सामना करते हैं। इसी प्रकार यमलोक में संताप पूर्ण भयंकर दुर्गम विश्राम रहित होता है। यह सब दुखों का आश्रय कष्टप्रद होता है। यम आज्ञा पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग में बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। वे सब जीव अकेले पराधीन मित्र बंधु बांधव रहित होते हैं, अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते हैं और दग्ध होते हैं। वे प्रेत और भूतों के साथ रहते हैं। उन्हें कंठ और तालु ओठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।